जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इस बार जो बच्चे हैं, इस बार उनके पेपर पेन पेज के द्वारा नहीं होंगे, असाइनमेंट के द्वारा ग्रेड सिस्टम से उनको पास किया जाएगा। इसलिए उनको इस बार सब कुछ पास और फेल होना असाइनमेंट पे ही टिका हुआ है। मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहूँगा कि असाइनमेंट बनाने के बाद वो मुझे एक बार ज़रूर दिखाएं कि क्या उनके असाइनमेंट पास होने के लिए या परसेंटेज खींचने के लायक हैं या नहीं। एक और चीज़, जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर में ईआर आई थी, बैक आई थी, उन बच्चों को सेकेंड ईयर में उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना होगा। वो सीधे थर्ड ईयर में चले जाएंगे सेकेंड ईयर के असाइनमेंट के देने के बाद, और जो उनका बैक पेपर था, ईआर वाले पेपर थे, वो थर्ड ईयर में उनके होंगे। मतलब जो बच्चा इस समय सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में उसकी किसी की में बैक आई थी, तो उसको पेपर देने की इस बार ज़रूरत नहीं है, उसके पेपर थर्ड ईयर में होंगे। अब असाइनमेंट कैसे बनाने हैं फर्स्ट ईयर वालों को और सेकेंड ईयर वालों को, ये सुन लें। आपको जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको असाइनमेंट 25 से लेके 11 के बीच में जमा करना है। 25 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में, और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको जमा करना है 30 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में। फिर से सुने, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको असाइनमेंट जमा करना है 25 जून से लेके 11 जुलाई तक, और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको जमा करना है 30 जून से लेके 8 जुलाई तक। इसका मतलब है कि आपको असाइनमेंट के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है, और आपको असाइनमेंट के लिए पर्याप्त समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप वो अच्छे नंबरों से असाइनमेंट बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, ताकि आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो। एक चीज़ और आप समझ लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के हों, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे। भाई बुक नहीं है, किससे बनाए असाइनमेंट? ठीक है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको असाइनमेंट बनाते समय इंटरनल असेसमेंट, मतलब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर असाइनमेंट बनाए। ड्यू साफ कहता है, नकल मत करना, फुल नकल मत करना, साथ में ग्रुप में बैठ के असाइनमेंट मत बनाना। दोनों स्थितियों में आप फेल हो जाओगे। अगर आपने फुल नकल करने की कोशिश करी तब भी आप फेल हो, ग्रुप में अगर बनाने की कोशिश करी तब भी आप फेल माने जाओगे। असाइनमेंट को आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, नोट्स के बेस पे, शॉर्ट नोट्स के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे आपको तैयार करने चाहिए, ताकि आप उनको लगे कि ये आपकी मेहनत है। साथ में एक और बात बता दूं कि आपका जो असाइनमेंट है वो शाम के 6 बजे तक, मान लो 11 तारीख है या 8 तारीख है, तो शाम के 6 बजे तक जमा होगा। आपको अपना असाइनमेंट A4 साइज पेज पे बनाना है, A4 साइज पेज पे बनाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वाइट पेज ही हो, वाइट पे भी बना सकते हो। अभी लिखा नहीं है उन्होंने कि किस पे बनाना है, लेकिन A4 साइज पेज होना चाहिए। तो लाइनिंग वाला पेज भी हो सकता है, बिल्कुल वाइट पेज भी हो सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट बनाते समय एक बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ वन साइड ही लिखें, दोनों साइड ना लिखें। दोनों साइड आप लिखेंगे तो लाइनिंग आ जाएगी, वो सिर्फ वन साइड लिखें। एक और चीज़, असाइनमेंट बनाते समय हर पेज पे नंबर डालें। मतलब अगर 12 पेज आप यूज कर रहे हैं तो 12 नंबर डालें। हर पेज पे आपका साइन होना ज़रूरी है, हर पेज पे आपका साइन होना ज़रूरी है, नंबर डले होने चाहिए। जब भी आप असाइनमेंट बनाएंगे तो असाइनमेंट के ऊपर 3 चीज़ें लिखा होना ज़रूरी है: स्कूल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, और पेपर कोड नंबर। जो आपकी डेट शीट के साथ ही पेपर कोड नंबर लिखा है वो लिखा होना ज़रूरी है। असाइनमेंट को बनाते समय आप ब्लू या ब्लैक दोनों पेजों का आप यूज कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट आ गए होंगे या आने वाले होंगे ड्यू साइट पे, और वहीं पे वो जमा भी हो जाएंगे। आगे चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ बातों को आप ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि हम ऐसे वैसे असाइनमेंट बना के दे देंगे और हम पास हो जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को कहा है और मैंने अपने स्टूडेंट को ये लिखा हुआ भेज दिया है। क्यों? वो साफ कह रहे हैं कि आप फुल नकल ना करें,
आप ऐसे ही असाइनमेंट बनाएं जैसे कि ये लगे कि आपने ये खुद तैयार किए हैं, ये आपकी मेहनत है, इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप असाइनमेंट तैयार करें। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से असाइनमेंट को देखने की कोशिश करूँगा कि उसका असाइनमेंट किस टाइप से बना हुआ है। एक और चीज़, मान लो कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के असाइनमेंट बनेंगे। हर सब्जेक्ट से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन उठाने होंगे। मान लो कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 8 क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट है तो 16 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन उठाओगे। मान लो एक क्वेश्चन 100 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 200 नंबर के हो गए। अब इन 200 नंबर में आपको इतने नंबर ही ले लेने हैं कि आप पास हो जाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका असाइनमेंट बेहतरीन से बेहतरीन हो। अगर आप फेल हो गए तो अगस्त में ही आपसे फिर फार्म भरवाएंगे और फिर आपको जनवरी 2021 या जून 2021 में फिर से पेपर देने होंगे। ये बात ध्यान से आप समझ लो, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। साथ में एक और चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं, असाइनमेंट को बनाते समय बेहतरीन तरीके से उसको इस तरह से एक तरीके से आंसर लिखो ताकि वो उसको सही ढंग से पढ़ पाए, उसको समझ पाए, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग PDF बनाओ और उस PDF को आप उसके बाद ड्यू के साइड पे भेजने की कोशिश करो। किसी को भी कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई भी नोट्स चाहिए या किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, मैं 21 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे पास कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9810254856 9810254856। मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट फेल हो, अच्छे नंबर लो, क्योंकि अगर असाइनमेंट में आप रह गए तो 3rd ईयर में आपको बैक पेपर भी देना पड़ेगा, असाइनमेंट की भी दिक्कत होगी, प्लस 3rd ईयर में तो आपको पेपर फिर देने ही है पेन पेज वाले।